स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं बहुत बढ़िया टॉपिक है और आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी प्रकार की फ्रैक्शन हो, चाहे वो सिंपल हो, चाहे जितनी कठिन हो, चाहे वो चर हो, चाहे वो अचर हो, चाहे वो एक्स वाई में दी गई हो, चाहे किसी में भी दी गई हो, आज फ्रैक्शन पूरा पढ़ा के जाऊंगा और गारंटी है कि आपको आ भी जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये जानिए कि फ्रैक्शन जो ये शब्द लिखा है ये होता क्या है। कोई भी नंबर में अगर मान लीजिए मैंने 2/3 लिख दिया तो ये इसका न्यूमरेटर होता है। न्यूमरेटर को क्या कहते हैं? इसको न्यूमरेटर कहते हैं और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? डिनोमिनेटर। सब लोग सीखिएगा, आज के बाद आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो न्यूमरेटर हो गया ये, डिनोमिनेटर हो गया ये। अब ये हमारा अंश है, ये हर है। हिंदी में अंश और हर कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ के चलिए। अच्छा, तो क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं? अच्छा, एक काम आपको आना चाहिए, एलसीएम और एलसीएम तो निकालना कम से कम आना ही चाहिए भाई। आप अगर 5, 6, 7, 8, 9, 10 की कक्षाओं में पढ़ रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीबडी दैट यू शुड नो हाउ टू फाइंड एलसीएम ऑफ एनी नंबर्स इजीली। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो फिर आप कैसे निकाल पाओगे, फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व कर पाओगे? बेटा थोड़ा व्यवहारिक कम हो जाओ ना, थोड़ा समझो। तो हमने मान लीजिए लिखा 3/10 और प्लस मैंने 3/10 लिख दिया। दोनों फ्रैक्शन समान लिख दी, एकदम समान लिख दी। मैं हर तरीके की बताऊंगा, शुरुआत से चलते हैं। तो 3/10 बेटा जब डिनोमिनेटर बराबर हो तो डिनोमिनेटर को सेम लिख दो, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दीजिए। 6/10 आ गया, 2 3 6, 2 5 10, 3/5 आपका आंसर आ गया। ये हो गई नॉर्मल फ्रैक्शन। देखिएगा जरा, तो ये तो हो गई नॉर्मल फ्रैक्शन। अच्छा, एक बात और बता दें, जैसे जोड़ा वैसे घटा देंगे, कोई अंतर नहीं है। जोड़ घटाना तो आपको आता ही है, एलसीएम आपको आना चाहिए, दो चीजें आपको आनी चाहिए। तो जोड़ना आपको आ गया, 3 3 में 6 जोड़ दिया। अगर यहीं पर माइनस का साइन लगा होता तो 3 - 3 हो जाता, 0 आंसर आ जाता। अगर ऊपर 0 है, एक बात और इसी में बताते चलें, अगर मान लो हमें इसको घटाना होता, जैसे यहां पर बता दें 3/10 - 3/10, तो क्या करते? 3 - 3 कर देते और 10 एलसीएम ले लेते। 3 3 0/10। अगर ऊपर कभी भी 0 आ जाए तो उसका आंसर 0 होता है, और अगर हमारा आ जाए 10/0 तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, जो कि अभी आपको कुछ पढ़ना नहीं है। 10/0 आपके सिलेबस में अभी आना नहीं है। अब आपको बताते हैं, जो अलग ही अलग क्वेश्चन हो, अगर अलग ही अलग क्वेश्चन हो, जैसे मान लो क्वेश्चन हमारा दिया है 8/10। एक क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं 8/10 और 1/2 दिया है। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम मेरे बच्चों, स्टेप वाइज चलेंगे, हर बच्चे को सिखाऊंगा मैं। स्टेप नंबर 1 में फाइंड एलसीएम। फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर हैं उनके एलसीएम फाइंड करो। आप 2 से 5 10, 2 1 कम 2 और 5 1 कम 5, यानी कि आपका एलसीएम कितना आ गया मेरे बच्चों? 10। फ्रैक्शन को सॉल्व करने में एलसीएम का बड़ा महत्व होता है। आपने एलसीएम निकाला, मैं टेक्निक बता रहा हूं, आप जैसे सीख जाओगे फिर झमाझम अपने आप करने लगोगे। सारे चीजें लिखनी नहीं पड़ेंगी आपको, बहुत सारी चीजें आप अपने आप जान जाओगे। तो हमारे पास 2 फ्रैक्शन है, 10 है और 2 है। तो हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे यहां और 2 लिखेंगे। जितनी फ्रैक्शंस होंगी उतने के डिनोमिनेटर हम लिख देंगे। लिख दिया। अब देखा हमने जो एलसीएम आया था उससे, मतलब ये एलसीएम है, एलसीएम आप 2 जगह लिख दीजिए। एलसीएम 2 जगह लिख दिया और जो डिनोमिनेटर थे उससे इसको भी डिवाइड कर दिया और इससे भी डिवाइड करा दिया। मतलब जो एलसीएम आया उसको 2 बार लिखा। 2 बार ही क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास 2 ही फ्रैक्शंस हैं। वी हैव ओनली 2 फ्रैक्शंस, दैट्स व्हाई आई रोट हियर बाय 2 टाइम्स। अगर हमारे पास 3 फ्रैक्शंस होती तो हम 3 फ्रैक्शन लिखते यहां पर। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 10 1 कम 10। जैसे ही डिवाइड आ गया बड़ी खुशी की बात हो जाएगी, 2 5 10। आपने देखा डिवाइड हो गया,
शुरुआत में बहुत जीरो जिसको कहता है कि मैथ हमको बहुत डर लगता है, उसको भी मैं मैथ की फ्रैक्शन सिखा दूंगा, और फ्रैक्शन ही आधी मैथ को सॉल्व कर देता है। एक फ्रैक्शन और एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, ये सब आना चाहिए, मैथ अपने आप आ जाएगी। अब आप समझिएगा, यहां पर पहले हमने 10 से डिवाइड किया तो 1 आया, यहां पर 1 कर दीजिए, इसी में कर दीजिए, इसी में कर दीजिए, 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए। अभी देखिए दूसरा तरीका बताएंगे, दोबारा किया तो 5 आया, 5 से ऊपर नीचे कर दीजिए। अब भैया 8 एक कम 8 होता है, नीचे 10 एक कम 10 रहेगा, 5 एक कम 5 होता है, नीचे 10 रहेगा। आ गया ना, देखिए डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब आप मुस्कुरा दीजिए क्योंकि आपका आंसर आने वाला है, जैसे डिनोमिनेटर सेम आंसर फटाक से आ गया। चलो एक बात ये हो गई। दूसरी बात हम और बताते हैं आपको, मान लीजिए आप ये नहीं करना चाहते हो, सर ये हमें समझ नहीं आया, तो आप ऐसे लिख दीजिए, आपने लिख दिया 10, नीचे क्या लिख दिया 10, क्योंकि 10 हमारा एलसीएम था। आपने पहली बार में जब डिवाइड किया था तो कितना आया था, 1 आया था, तो 1 को आप 8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। और अगर एक दोबारा किया था तो 5 आया था, 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8 एक कम 8 होता है, 5 एक कम 5 होता है, नीचे 10 ही रहेगा, 3/10 आ गया। देखिए बताइए आंसर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? सही बैठो, सिनेमा हॉल में नहीं बैठो बेटा, सही बैठो। तो ये आपका फ्रैक्शन आ गया नॉर्मल सा। बताइए किसको समझ में नहीं, सबको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा कठिन सवाल बताऊंगा, थोड़ा सा कठिन सवाल कैसा बताऊंगा, मान लीजिए जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन का सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं, 5 सही 3/7 और -3 सही 1/21। हर तरीके का सवाल आज बताऊंगा, चाहे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन हो। अब आपको इसको सॉल्व करना हो, मान लो, तो कैसे करोगे? देखो पहले तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 3 38, 38/7 -21 63, 1 64/21। ये आपको आना चाहिए। जो ये होता है इससे इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 7 × 5 = 35 और ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 21 × 3 = 63, 63 1 64। क्लियर है? अब वही अपनी बात आ गई कि 7 और 21 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 7 और 21, तो 7 और 21 का एलसीएम निकालो, 3 से काटो, सबसे छोटी संख्या से पहले काटना सीखो। एलसीएम आ गया हमारा कितना, 21 आ गया। एलसीएम अगर नहीं आता तो एलसीएम का भी वीडियो देखिए, एलसीएम का वीडियो पड़ा हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर, देखिए। तो आपका, आपने लिखा कितने बार 21, 2 बार, क्योंकि 2 फ्रैक्शन है हमारे पास। और यहां पर भी आप 2 बार 21 लिख दीजिए, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे मेरे बच्चों। एक बार आपको 21 से ही डिवाइड करना है, पहले 7 से करिए और फिर 21 से करिए। 7 से करोगे तो 7 × 3 = 21 आ जाएगा और 21 × 1 = 21 आ जाएगा। इस सवाल को करने के बाद आप खुद करने लग जाओगे। अब 7 से जब किया था 3 आया था, यानी कि ऊपर आया 38, 38 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो। और 21 से किया था, एक बार आया था, तो 64 को 1 से मल्टीप्लाई करा दो, यहां पर लिख दो, 3 × 8 = 14 हो जाएगा, 3 × 8 = 24 और 3 × 3 = 9, 2 = 11। ठीक है, तो 80 आराम से 6 × 5 आ जाएगा, 4 में 4 गया 0, 11 से 6 × 5 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब ये इसको आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो फ्रैक्शन में भी लिखना हम सिखा रहे हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 21 दूना 42 हो जाता है, 10 में से 2 गया 8, है ना, तो 2 सही 8/21, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 जो आता है, जो आपका भागफल आया, भागफल को आप आगे लिखेंगे, जिससे आपने भाग किया उसको नीचे लिखेंगे, और जिसको आपने भाग किया वो तो भाग ही हो जाएगा, शेष फल आपका ऊपर आ जाएगा, शेष फल आपका ऊपर आ जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं फ्रैक्शन को सॉल्व करने की। अब थोड़ा सा और क्वेश्चंस लेते हैं, हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए समझिएगा, यहां पर 10 है, 6 है, 15 है, 3/10, 4/6, 5/15 दिया गया है। तो हमारा सबसे पहला काम है 10, 6 और 15 का एलसीएम निकालना। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 5 = 10 हो जाता है, 2 × 3 = 6 हो जाता है और 15 हो जाता है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 5 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, सब एक बार, ये भी कट जाएगा। एलसीएम आ गया 2 × 3 = 6, 5 = 30। एलसीएम हमारा कितना आ गया,
30 आ गया। तो आपने यहाँ पर 30 लिख लेना है, 30 लिख लिया आपने। और 30 को आप 3 बार लिख लो, 30 3 बार लिख लो। क्यों? क्योंकि 3 फ्रैक्शन है। मैं ऐसी रामबाण ट्रिक बता रहा हूँ, कभी ज़िंदगी में कोई भी सवाल फ्रैक्शन का हो छूटेगा नहीं। तो 30 आपने लिखा, पहले इसको 10 से डिवाइड करो, फिर आप इसको 6 से डिवाइड करो, और फिर आप इसको 15 से डिवाइड करो। तो जब 10 से डिवाइड किया तो 10 तिया 30 आ गया, कोई बात नहीं, आने दो। 6 से डिवाइड किया तो 6 पंचे 30 आ गया, कोई बात नहीं, आने दो। 15 से डिवाइड किया तो 15 दूनी 30 आ गया, कोई बात नहीं, आने दो। आने दिया हमने। सबसे पहले 10 से किया था, 10 से किया तो 3 आया था, ये 3 आया था, 3 को मल्टीप्लाई 3 से करो तो जितना भागफल आता है उसको 3 मल्टीप्लाई कराते हैं। प्लस 6 से किया था तो कितना आया था? 5 आया था, 5 लिख दो। जब आपने 15 से देखो कितना आया था? 2 आया था, 2 लिख दो आप। और 3 3 जा 9, और 5 चक्को 20, और 5 दूनी 10 बटे में 30, तो कितना आ जाएगा? 20 10 30 और 9 39 बटे 30 आपका आंसर आ जाएगा। एक सही 9 बटे 30 आपका आंसर मिक्स्ड में आ जाएगा। आप इतना तो समझ ही गए होंगे, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब दूसरा सॉल्व करते हैं। 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2 3, 3 एक कम 3। अब एलसीएम आ गया हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 एलसीएम आ गया। 24 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। अब तो आप मेरे साथ ही साथ कर लोगे। 24 मैंने लिखा 2 बार क्योंकि हमारे पास 2 फ्रैक्शन है। 8 3 24, 24 पूरा कट गया, पूरा कट जाएगा ही जाएगा। एलसीएम पूरा नंबरों से कट ही जाएगा, बचेगा नहीं। तो 3 आया, वहां पर क्या करोगे? यहां हटा देते हैं ये, और यहां पर एलसीएम जितना आया था 24 लिख लेते हैं। 3 को मल्टीप्लाई किया था 3 बार आया था, 7 को मल्टीप्लाई किया 2 बार आया। अब यहां पर 3 3 जा 9 होता है, और प्लस 14 होता है बटे में 24। 9 4 13, 23 बटे 24। जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो, तो मिक्स्ड में लिखने की आवश्यकता नहीं है। और जब डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो, तब फिर आपको मिक्स में लिखना पड़ेगा। तो ये बात हो गई हमारी नंबरों की फ्रैक्शन को सॉल्व करना। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो ये सवाल आ गया हमारे सामने, तो इसमें भी वही बात हो जाएगी। एलसीएम लेंगे। जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, देखो x-1 x-2 x-2 x-3 x-3 x-4, तो आपका एलसीएम हो जाता है। देखो x-1 x-2 और x-3, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। भाई काटोगे, पहले x-1 से काटोगे। आपको ये भी एलसीएम लेना सिखाते हैं। जैसे मान लो आपने लिखा, सारे नंबर लिखे आपने, मान लो आपने लिखा x-1 x-2 x-2 x-3 x-3 x-4, मान लो आपने ऐसे लिखा। अब आपने x-1 से काटा, इसको x-4 नहीं x-1 कर लो, x-1 कर लो, x-1। अब मान लो x-1 से आपने काटा, तो यहाँ पर ये कट गया, यहाँ पर बचा x-2 और x-2 और x-3 और x-3, क्योंकि आपके ये और ये खत्म ही हो गए। फिर आपने दोबारा काटा तो x-2 से काटा, फिर तिबारा काटा तो x-3 से काटा, इसीलिए एलसीएम x-1 x-2 x-3 आ जाता है। अब आपने देखा यहाँ पर x-1 x-2 है, क्या नहीं है, x-3 है। आप इसको डिवाइड, जब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा? 1 का मल्टीप्लाई x-3 से हो जाएगा। फिर प्लस है, यहाँ x-2 x-3 कट जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? x-1 से। यहाँ x-3 x-1 कट जाएगा, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? x-2 से। आपने देखा, इतना बढ़िया सवाल। अब x-3 यहाँ आ गया, प्लस में x-1 भी आ गया, प्लस में x-2 भी आ गया। यहाँ कोई नंबर होता तो नंबर से मल्टीप्लाई करा देते अंदर। यहाँ आ गया x-1 x-2 और x-3, ये आपका आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर x 3x हो गया, 3 4 2 6 बटे में x-1 x-2 और x-3 हो जाएगा। अब कॉमन ले लीजिए 3, तो x-2 अपॉन में x-1 x-2 और x-3 हो जाएगा। x-2 कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन में x-1 x-3, आपका आंसर आ गया। तो मैं आशा ये कर सकता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन आपको कैसे सॉल्व करना है। फ्रैक्शन में कभी कोई परेशानी अब नहीं होनी चाहिए। कोई भी परेशानी तो कमेंट में बताइए, अगला वीडियो हम उस पर बना के आपको देंगे। धन्यवाद।